स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते थे कि क्लास 10th का ये स्टार्ट करना है। और इसमें क्लास 10th के ज्योग्राफी में यानी भूगोल में हम लोग का पहला जो चैप्टर है आपके सामने यहाँ पर संसाधन, विकास और उपयोग। ठीक है, तो देखिए जैसा कि एक हम लोग प्रयास किए कि एक बढ़िया सा एक सीनरी देने के लिए आप लोगों को, एक बढ़िया सा एक सीनरी देने के लिए तो एक दे पाए हैं। देखिए ओवरऑल आप देखिए यहाँ पर हम आर्ग्यू करते चलते हैं। देखिए कि सबसे पहले अगर हम लोग चले तो ये नेचर है। यहाँ पर देखिए पेन भी हम लगाते चल रहे हैं। यहाँ पहाड़ है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, और ऊंची ऊंची चोटियां हैं यहाँ पर व्हाइट कलर का। फिर आप जैसे नीचे में आइएगा तो यहाँ से निकलते हुए झरने, यहाँ पर झरना का मार्ग के थ्रू यहाँ पर एक अलग फ्लो नदी है। यहाँ पर आगे में आइएगा तो अलग अलग जल जीव, यहाँ पर मछलियां, टॉर्टोइज, कछुए वगैरह दिखेंगे। अगल बगल में आप देख सकते हैं जंगल का ये है। और फिर आप देखिएगा, एक तो ये हम प्राकृतिक रूप से बात कर, नेचुरल ये बात कर रहे हैं। फिर आप देखिएगा इस साइड में, इधर चारों की तरफ देखिएगा तो यहाँ भी हमारा जंगल है, वन क्षेत्र है चारों तरफ से। कुछ यहाँ पर देखिएगा तो वास स्थान भी है, निवास स्थान है व्यक्तियों का, लोगों का यहाँ पर है। यहाँ पर जीव है, जैसे तितलियां हैं या अन्य तरह का। तो इसमें हम लोग क्या दिखाना चाहे हैं कि आप लोग प्रकृति एक कैसा है चारों तरफ देखिए। हाँ, एक प्रकृति किस तरह से मानव की सहायता करती है। यहाँ पर कैसे है संसाधन, सबसे पहले आप जानिएगा। सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पर हम डबल टिक भी किए सामने आपके। संसाधन होता क्या है? तो ये सारे वस्तुएं, वे सारे चीज, वे सारे जो भी प्राकृतिक या कृत्रिम जो कि मानव के लिए सहायक होते हैं, वो सारे क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि आपको हम चाह रहे हैं कि एक, हाँ हाँ, देखिए जैसे कि यहाँ पर बोला भी गया है आपके चैप्टर में, इसलिए संसाधन का अर्थ क्या है। तो आइए कि एक चीज में हम लोग समझ लें एक बार थोड़ा सा। देखिए कि संसाधन का अर्थ, ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं, है ना, प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए, मतलब सहायक बन जाए, उसके लिए कुछ संसाधन का करें, माने कुछ ना कुछ उसके लिए उपयोगी हो जाए। परिसंपत्ति का मतलब पूंजी का कार्य करने लगे, किसी न किसी रूप में उसे कार्य को आसान करने लगे, वो क्या कहलाएंगे? संसाधन, या इंग्लिश में उसी को रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, दूसरे शब्दों में पर्यावरण के वे सारे पदार्थ जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे हम लोग बात भी किए, बताए भी अभी, या तथा सुख सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी हो, संसाधन कहलाएंगे। तो ये जो संसाधन शब्द है, इसको अलग अलग तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। एक तो ये है प्रकृति में सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए, संसाधन कहलाएंगे। या फिर दूसरे रूप से क्या हम देख सकते हैं कि पर्यावरण के वे सारे पदार्थ जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपयोगी हो, तो भी वे क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। ये अवयव प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। तो देखिए कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इनके बारे में हम आपको बताएंगे। और अच्छा, ठीक है, तो देखिए कि इसमें हम लोग देखेंगे कि आगे डिटेल में जाने से पहले, हालांकि एक बॉक्स आपको थोड़ा बताते हैं, लेकिन इसमें डिटेल में बाद में जाएंगे। हल्का सा आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं अभी ये कि संसाधनों का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है। तो इसमें आप पहला देखिएगा कि उपलब्धता के आधार पर, तो यहाँ पर प्रकृति प्रदत्त और मानवकृत, मतलब जो भी प्रकृति में उपलब्ध है वो प्रकृति प्रदत्त है। ठीक है, अब जिसे भी मानव ने बनाया है, जैसे मान लीजिए आप कहीं भी बैठे हैं क्लासरूम में, आप देखिएगा आपके बगल में पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, इसमें बहुत सारे जीव रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, तो ये सारे क्या है? प्रकृति प्रदत्त है। मानवकृत क्या होगा? मान लीजिए आप साइकिल से चले जाते हैं, कोई आपके पापा मोटरसाइकिल से जाते हैं, या आप किसी भी बेंच पर बैठे हैं, डेस्क पर बैठे हुए हैं, कोई चीज बैग रखे हैं, या कोई बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, वो सब क्या है? मानवकृत है। ठीक, इसी तरह से अगला आइए, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, मतलब वो कैसे जन्मे हैं। तो उसमें होता है एक जैविक और अजैविक। तो उसमें भी हम लोग जानते हैं कि कोई जैविक और अजैविक
कब होता है? तो उसमें जो जीवों से जो हमारा उत्पन्न होता है उसको जैविक कहेंगे, और जो जीवों से नहीं, उसको जो डायरेक्ट उसमें जीवन इन्वॉल्व नहीं है उसको, कि जैसे धातु वगैरह हो जाएंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, उसमें अजैविक है। लेकिन जीवों से कौन उत्पन्न होंगे? जैसे मान लीजिए कि पुराने समय में पेड़ पौधे या जीव जंतु दब करके उसमें पेट्रोलियम, कोयले तरह तरह के बन गए, वो जैविक में आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ये चीज हुए। फिर आप आइए आगे कि पुनः प्राप्ति के आधार पर यहाँ पर आइएगा नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय में आप आइएगा, तो नवीकरणीय में सिंपल है, आप सोचिए कि जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश, वो क्या मानते हैं कि वो आते जाएगा और बहुत समय तक वो रहेगा सूर्य का। तो इस तरह से हमारे जीवन या आने वाले करोड़ों वर्षों तक ये वर्तमान रहेगा। इस हिसाब से देखिएगा तो ये नवीकरणीय होता है। सूर्य का प्रकाश, पवन, ये सारे क्या है? नवीकरणीय स्रोत है। वहीं अगर अन्य नवीकरणीय देखिएगा तो कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ आप देखिएगा बहुत सारे संसाधन है। जैसे कहा जाता है कि पेट्रोलियम का धीरे धीरे कमी होती जा रही है, आने वाले अगर यही उसका उपयोग रहा दर, तो क्या होगा, कंजम्पशन रेट यही रहा तो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। तो अनवीकरणीय हो गया कि इतना जल्दी जिसका पूर्ण तैयार नहीं हो सकता है, ठीक है, वो अनवीकरणीय हो जाएंगे। फिर आगे आइएगा स्वामित्व के आधार पर। यहाँ पर एक मुख्य वर्ड है स्वामित्व, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर आइएगा तो यहाँ पर एक निजी है, सामुदायिक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसको समझाया जाएगा जब हम लोग चैप्टर में जाएंगे। तो निजी जो किसी, जैसे किसी का मान लीजिए अपना दुकान है, किसी का स्कूल है, अपना प्राइवेट स्कूल है, निजी में चला जाएगा। सामुदायिक है, जैसे मान लीजिए कि आप नागरिक क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र दोनों में समूह मिलकर के कोई चीज, आप सरकारी संस्था में जिसको कोऑपरेटिव कहते हैं, कोऑपरेटिव शॉप है या कोऑपरेटिव कोई भी चीज है मिलकर चलाती है, उसको सामुदायिक कहेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय हमारा देखिएगा जैसे कि हमारा एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, या इस तरह का कोई भी संस्थान। जैसे आप देखिएगा कि हमारा ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस, और जो निकालती है ओएनजीसी जो संस्था है, या एनटीपीसी हो गया, या इस तरह से तमाम सारी संस्थाएं जो हमारी राष्ट्रीय हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्या हो गया? तो इसमें देखिए जैसे यूएनओ हो गया, आपको इस तरह से इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये अंतर्राष्ट्रीय हो गई। और भी हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हम देखेंगे संभाव्य, ज्ञात, भंडारित, और इन सब का हम श्रेणी को जान पाएंगे आगे आने वाले समय में, ठीक है। तो अभी चलते हैं, पहले इसको समझें थोड़ा, ये क्या है। तो देखिए अभी हम लोग देख रहे थे कि प्रकृति के बारे में हम लोग समझ रहे थे, और प्रकृति में क्या क्या विवरण है, क्या उसका बंटवारा है, उसको समझ रहे थे। तो फिर इसके ऊपर आप आइएगा तो मानवकृत, अभी तो ये प्राकृतिक चीजें थी, जितनी मछली थी, ये कछुए थे, झरने थे, नदियां थी, ये सारे पेड़ पौधे, वन जंगल, पहाड़ पर्वत, ये सारे क्या थे? ये सब प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति ने इन्हें बनाया है। आगे आप जाइएगा तो मानवकृत में आप एक न्यूक्लियर है, क्या है? ये सिंबल है परमाणु का, ये आग का अलग अलग आग का जिससे प्रयोग होता है, ये कोयले का प्रयोग यहाँ देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी आप कोई भट्टी है, जैसे कि तापीय संयंत्र है, या फिर आप देख सकते हैं पेट्रोलियम का ये प्रयोग है, या फिर अलग अलग मिल करके ये कृत्रिम, ये अलग अलग कृत्रिम चीज है, ये स्रोत बनाते हैं, ठीक है। अब इस तरह से आप समझेंगे कि हम लोग कैसे इन सारे संसाधनों का उपयोग करेंगे, और कुछ चीज इसमें एक पेज में बढ़ जाए, ये मानव एक संसाधन के रूप में। तो देखिए कि सिंपली इसको बढ़ जाना है तेजी से। मानव शरीर स्वयं भी सबसे बड़ा संसाधन है, शरीर भी हमारा एक संसाधन है, क्योंकि इससे जीवन के अनेक कार्य किए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका शरीर ही बीमार पड़ जाए तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यही है, जैसे बोझा ढोना बहुत सिंपल कार्य था पहले, कार्यालय का काम करना, कोई भी, जैसे आप अभी हम पढ़ा रहे हैं या आप स्वयं पढ़ भी रहे हैं, तो भी तो शरीर स्वस्थ है, तभी तो मानव स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने शरीर और अपनी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है, तथा प्रकृति की अन्य वस्तुओं का भी उपयोग करने के लिए अपनी कार्यात्मकता, ठीक है, अर्थात कार्य करने की योग्यता का विकास करता है। मानवीय क्रियाकलाप सर्वाधिक महत्व है, ठीक है, मानवीय क्रियाकलाप का सर्वाधिक महत्व है। मानव न रहे तो सारे पदार्थ या धन यूं ही पड़े रह जाएंगे। मतलब मानव का सर्वश्रेष्ठ बता रहा है कि जीवन है तभी सबका महत्व है। अपने अनुपम साहस, अपितु दुस्साहस, पराक्रम, शौर्य, संघर्षशीलता, ज्ञान, विलक्षण प्रतिभा, जिज्ञासा और सूझबूझ
अन्वेषण करने की तीव्र उत्कंठा इत्यादि गुणों के कारण मनुष्य क्या है, सभी प्रकार के संसाधनों में सर्वोच्च स्थान रखता है। ठीक है, ये सारे गुण जो हुए हैं, बहुत सारे इसमें क्या है जो दिखते हैं, बहुत सारे गुण दिखते नहीं है और समय पर इंसान के अलग अलग व्यवहार बर्ताव से ही आते हैं। जैसे पराक्रम, शौर्य, संघर्षशीलता, ज्ञान, विलक्षण प्रतिभा, ये क्या है, जिज्ञासा, ये सब अन्वेषण की क्षमता, ये सब क्या है कि तीव्र उत्कंठा, ये जो है ये सब अंदर दबा रहता है, इंसान के अंदर होता है, उसके बुद्धि ज्ञान से ही सब आता है। तो ये समय पर पता चलता है किस व्यक्ति में कहां पर है। यह स्वयं संसाधन होते हुए भी संसाधनों का उपभोक्ता भी है। मतलब कि कहिए कि ये स्वयं मनुष्य तो संसाधन है ही, उसके गुण सब, और ये संसाधनों का उपयोग भी करके एक नया संसाधन, नया तरह का चीज को निर्माण करने की क्षमता रखता है। जैसे मान लीजिए आप में बहुत अन्वेषण की तीव्र उत्कंठा है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास रिसर्च के लिए मॉलिक्यूल ना मिले, कोई केमिकल ना मिले, कोई आपके लिए कोई यूटेंसिल्स ना मिले, तो आप कर पाएंगे? कोई बर्तन, कोई पात्र, ना कोई मशीन, तो आप नहीं कर पाएंगे ना। तो कहने का यही बात है ये लाइन, या स्वयं संसाधन होते हुए भी संसाधनों का उपभोक्ता भी है। ठीक है, अब मानव सभी प्रकार के संसाधनों के निर्माता के रूप में, तो आप देखिए कि मानव कैसे करता है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पर आप देखिएगा 2 उदाहरण दिया गया है। एक जिमरमैन का यहाँ पर है, ध्यान देने वाला बात है, और इसमें 2 तरह से, एक छोटा नागपुर पठार का बताया गया है और एक दूसरा पश्चिमी घाट के जो जोग जलप्रपात है इसका समझाया गया है। बस इसको आज यहां तक करेंगे। तो देखिए, इस संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व उसकी उपयोगिता या उपयोगी कार्य या संक्रिया, मतलब उसका जो फंक्शन या ऑपरेशन पर निर्भर करता है। कोई पदार्थ जब तक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता, क्या है, तो जब तक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता तब तक क्या है, वो संसाधन नहीं है। ठीक है, तब तक वो जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगा, तब तक संसाधन नहीं है। जैसे क्या, तो पहला उदाहरण है हम लोग ले रहे हैं छोटे नागपुर पठार कि खनिज भंडार का युगों तक कोई महत्व न था, अतः वे खनिज पदार्थ संसाधन न बन पाए, अपितु या किंतु जब खनिजों का महत्व समझा जाने लगा तथा लोगों ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर उनका निष्कासन आरंभ किया तथा उपयोग करने लगा, तो वे खनिज क्या हुए, वे खनिज संसाधन बन पाए और इन खनिजों ने छोटे नागपुर क्षेत्र को आर्थिक विकास का सुअवसर प्रदान किया। ठीक है, तो आइए अब अगला जो एग्जाम्पल है, इसी तरह पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में जोग जलप्रपात माने जोग फॉल्स युगों तक जल की धारा बहाता रहा। ठीक है, किंतु जब शक्ति के विकास में उसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन, क्या है, जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाने लगा, तब वह संसाधन के रूप में उभर आया। और देखिए इसके साथ ही साथ कि नदियां तभी संसाधन बन पाती हैं जब मानव उनका उपयोग सिंचाई में, किस किस चीज में, सिंचाई में, जल विद्युत उत्पादन में, मत्स्योद्यम में, जल यातायात में और ऐसी अनेक आर्थिक क्रियाओं में करने लगता है। भूगोलवेत्ता जिमरमैन ने ठीक ही कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं कि आज क्या क्या चीज है। देखिए कि हम नेक्स्ट पे जो इसमें जोड़ेंगे, तो एक तो हम लोग क्या पढ़े कि संसाधन क्या है। पहला हम लोग जाने की सबसे पहले संसाधन क्या है, इसके 2 तरह से परिभाषा हम लोग जान पाए। ठीक है, एक तो क्या कि कोई भी वस्तु या पदार्थ जो कि मानव के लिए उपयोगी है, और दूसरा कि कोई भी जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या जाने कि संसाधन के बाद हम लोग ये जाने कि स्वयं मानव भी क्या है, स्वयं मानव का जो अन्वेषण क्षमता है, ये इसका भी बहुत सारे जो स्वयं जो संसाधन है, जैसे मान लीजिए कि जो साइकिल है, जो आपका जो केमिकल है, कोई भी तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ये सब तरह का भी आवश्यकता होता है। मानव के अन्वेषण क्षमता तो है, लेकिन आज मान लीजिए कंप्यूटर नहीं रहता तो क्या हम आज जो पढ़ाना चाह रहे हैं आप तक पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता। तो कंप्यूटर तो स्वयं एक संसाधन है ही, लेकिन इस संसाधन का भी हम लोग जैसे पढ़ लिख करके आप लोग भी आगे क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, हम लोग भी इसका उपयोग कर रहे हैं। ये दूसरा ये बताना चाह रहे। तीसरा क्या है कि मानव जो है वो जो प्राकृतिक संसाधन को क्या करता है, वो रूप दे पाता है। कैसे, जैसे पहला उदाहरण दिया गया है, इसमें पहला उदाहरण है छोटा नागपुर पठार का कि ये 1907 में जब आप जानेंगे जो टाटा थे,
तो 1907 में जमशेदपुर शहर की स्थापना किया गया और तब से आज तक जो टाटा नगरी के रूप में जमशेदपुर, वो जो कहाँ है, छोटा नागपुर पठार का ही एक हिस्सा है, वहीं पर अवस्थित है। वहां से स्टील प्लांट और उससे बहुत सारी उसकी सहायक उद्योग वहां पर पनपे। ठीक है। दूसरा उदाहरण दिया गया कि आपका जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में। ये भी कुछ नहीं था, तो जब जोग जलप्रपात को वहां पानी को रोक करके वहां पर हम लोग क्या किया गया, जब वह पानी रोक करके हम लोग वहां पर बिजली उत्पादन शुरू किए और उसके साथ क्या किए हम लोग, बिजली उत्पादन के साथ साथ वहां टूरिज्म प्लस साथ में वहां पर सिंचाई के लिए अलग अलग नहर बनाए, नहर, फिर बिजली और वहां पर टूरिज्म का सब विकास किया गया। इस तरह से देखिएगा कि हमारा ये सारा क्या एक संसाधन के रूप में विकसित हो पाया। तो ठीक ही कहा गया है किनके द्वारा, तो जिमरमैन। आप जानते हैं इनका नाम भी दिया गया है हिंदी में, जिमरमैन है। ठीक है, इंग्लिश में स्पेलिंग हम लिख दे रहे हैं MMAN, जिमरमैन को लिखा गया है जिमरमैन। तो जो जिमरमैन थे, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, ये कहा गया क्या कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं या बनते हैं, कह सकते हैं। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। जैसे इसका उपयोग करने लगेगा तैसे संसाधन वो बन जाएंगे, कोई भी चीज। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए ये है और इस तरह से फिर हम आगे इस सीरीज को पूरा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।